हम किसानों के खिलाफ नहीं हैं और हम जानते हैं कि किसानों के मन में बहुत सारी चिंताएं हैं और उनके मन में बहुत सारी शंकाएं भी हैं और वो सारी शंकाओं का समाधान जरूर होना चाहिए। और जो शंकाएं किसानों के मन में हैं उन सब के जवाब आज जी न्यूज ने देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से जानने की कोशिश की। हम देश के कृषि मंत्री से मिले और हमने उनसे पूछा, क्या सरकारी मंडियां खत्म होने से किसानों का शोषण होगा? क्या एमएसपी की व्यवस्था अब खत्म हो जाएगी? क्या अब कारोबारी और बड़ी बड़ी कंपनियां ही फसलों के दाम तय करने लगेंगी? देश भर में कहीं भी फसल बेचने का खर्च कौन उठाएगा? इन सब सवालों के जवाब आज देश भर के किसानों को कृषि मंत्री की ये बातें और जवाब सुनकर मिल जाएंगे। किसान भाइयों और बहनों को कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के रहते हुए किसानों के शोषण की किसी भी संभावना पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने एमएसपी को बढ़ाने का काम किया, लगातार सरकारी खरीद बढ़े, ज़्यादा पैसा उस पर खर्च हो, किसान को एमएसपी मिले, यह सुनिश्चित करने का काम किया। और अगर आप यूपीए के 5 साल से और हमारे 5 साल से तुलना करेंगे तो लगभग 2 गुने से अधिक, लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की खरीद भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में किसानों से की है। जो नया कानून है वह राज्य के एपीएमसी कानून को अतिक्रमित नहीं करता है। किसान के पास दोनों विकल्प मौजूद रहेंगे। अगर उसे वाजिब दाम मंडी में मिले तो वो मंडी में अपना माल बेचे, और अगर वाजिब दाम उसे बाहर मिले तो बाहर अपना उत्पादन बेचे। एमएसपी जारी थी और आगे भी जारी रहेगी। एमएसपी को बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, स्वामीनाथन साहब की रिकमेंडेशन के अनुसार। अगर उनकी नीयत में कुछ गड़बड़ होती तो वो एमएसपी बढ़ाते ही क्यों? एमएसपी बढ़ाई भी और सरकारी खरीद की सीमा को भी बढ़ाया। इस प्रकार के सवाल कल्पना के सवाल हैं। हमेशा कोशिश ये होना चाहिए कि जो बंदिशें जिनके कारण कालाबाजारी और जमाखोरी बढ़ती है, लाइसेंस राज और इंस्पेक्टर राज बढ़ता है, अच्छी सरकार वही होती है जो इस प्रकार के इंस्पेक्टर राज से अपने किसान को और गरीब को बचाए। इंफ्रास्ट्रक्चर की जो ज़रूरत किसान को है, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग किसान कर सके, तो वो कब कर सकेगा? जब इंफ्रास्ट्रक्चर गांव में मौजूद होगा। ये 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले घोषित किया फंड, जिस पर काम प्रारंभ हो गया है, और उसके बाद कानूनी रिफॉर्म आया। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है वो इस 1 लाख करोड़ के फंड से पूरी होगी, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर फंड किसान के ही काम आएगा। मैं किसान भाइयों को अनुरोध करना चाहता हूं कि कोविड का संकट है, सर्दी का मौसम है, उन्हें आंदोलन का रास्ता अब छोड़ना चाहिए और चर्चा का रास्ता अपनाना चाहिए। भारत सरकार उनसे चर्चा के लिए तैयार है। अपनी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने से पहले हमने पंजाब के जिन 31 किसान संगठनों का जिक्र आपसे किया था, उनमें से 30 संगठनों ने कुछ दिनों पहले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को आंदोलन खत्म करने की तारीख दी थी। जबकि इनमें से एक संगठन, जिसका नाम किसान संघर्ष समिति है, उसने कहा था कि वो न तो पंजाब की सरकार के साथ है और न ही केंद्र सरकार के साथ है। ये सभी कानून किसानों की भलाई के लिए लाए गए हैं और इन्हें तैयार करने के लिए कृषि विशेषज्ञों की राय भी ली गई है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इन कानूनों से किसानों को फायदा होगा। हालांकि कुछ लोग ये जरूर कह रहे हैं कि शायद सरकार इन कानूनों को लाने से पहले सभी की राय लेने में असफल रही। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो इस तरह के उग्र प्रदर्शन किसी और राज्य के किसान नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पंजाब के ही कर रहे हैं। ऐसा क्यों है, ये आज आपको समझना चाहिए। दरअसल भारत का 25% अनाज पंजाब और हरियाणा के किसान ही उगाते हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर किसान सिर्फ धान और गेहूं की खेती पर ही केंद्रित हैं। सिर्फ धान, जबकि आसपास के कई राज्यों के किसानों ने अपनी फसलों को डाइवर्सिफाई कर लिया है। इसका अर्थ यह है
कि ऐसी अलग अलग फसलों को उगाना या उन चीजों की खेती करना जिनकी मांग स्थानीय बाजारों में भी होती है। उदाहरण के लिए मधुमक्खी पालन या डेयरी उत्पादन। लेकिन पंजाब के ज्यादातर किसान ऐसा नहीं कर पाए और सरकारों ने भी किसानों को ऐसा करने के लिए कभी भी दिल से प्रोत्साहित नहीं किया। धीरे धीरे अब पंजाब में उगाए जाने वाले गेहूं की गुणवत्ता कम होने लगी है। धीरे धीरे पंजाब में पानी की भी भयंकर कमी होने लगी है और किसानों के लिए खेती करना अब हर दिन मुश्किल होता जा रहा है। पंजाब में फिलहाल फ्रेट कॉरिडोर्स भी सीमित संख्या में हैं, इसलिए अगर पंजाब के किसान दूसरी फसलें उगाना भी चाहेंगे तो उनके लिए जरूरी कच्चा माल लाना और वहां से बाहर ले जाना आसान नहीं है। भंडारण की सुविधा का अभाव है वहां, और प्रोसेसिंग यूनिट्स भी पर्याप्त संख्या में नहीं है। यानी देखने में भले ही पंजाब का किसान देश का सबसे खुशहाल किसान आपको लगता हो, क्योंकि फिल्मों में ऐसा ही दिखाया जाता है, लेकिन असल में पंजाब के किसान अब पिछड़ते जा रहे हैं। तो हो सकता है कि पंजाब के किसानों में इन कारणों से बाकी किसानों के मुकाबले ज्यादा रोष हो, ज्यादा गुस्सा हो। उदाहरण के लिए जो पॉली हाउस फार्मिंग पंजाब में सफल हो सकती थी, उसके बारे में किसानों को ज्यादा जानकारी है ही नहीं, जबकि पुणे जैसे शहर में किसान पॉली हाउस फार्मिंग से लाखों रुपए कमा रहे हैं। इस फार्मिंग के तहत पॉलीथीन शीट्स लगाकर उसके नीचे फल, सब्जियां और फूल उगाए जाते हैं। इस तरह से खेती करने पर मौसम की वजह से फसल के खराब होने का डर नहीं रहता। यानी एक तरफ तो पंजाब के किसानों में जागरूकता का अभाव है, वो नए नए प्रयोग नहीं करना चाहते, नई नई तकनीक सीख नहीं रहे हैं, और दूसरी तरफ सरकारें भी उन्हें जागरूक करने का कोई प्रयास नहीं करती। और इसी का नतीजा है कि किसान बड़ी आसानी से बहक जाते हैं और इस तरह के आंदोलन शुरू होते हैं, और ऐसे आंदोलनों में भोले भाले किसान को इस्तेमाल कर लिया जाता है।